नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज अमेठी में और यहाँ पर आपको पता होगा कि चुनाव का माहौल चल रहा है। चुनाव के माहौल के बीच अमेठी के ही निवासी हैं एक विनोद कुमार जी। आज 14 साल 15 साल जो भी कंप्लीट हुआ हो, भी उनके परिवार वाले हैं, इनसे बात करते हैं। और ये सामने है आप जो है, आज इनका शहीद दिवस था। ये सीआरपीएफ में थे विनोद कुमार जी और आतंकवादियों से लोहा इनका चल रहा था, संघर्ष चल रहा था और उसी बीच ये शहीद हो गए। 14 साल के बाद आज जो है शहीद दिवस, जो यहाँ के ग्राम प्रधान या जो भी जागरूक शख्स के कारण आज यहाँ ये कार्यक्रम हुआ है। अब आप सोचिए, अमेठी एक वीवीआईपी क्षेत्र है, वहाँ का हाल ये है और आज तक यहाँ कुछ नहीं हुआ है। जो पीड़ित हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि ये लोग चाहते क्या हैं। जी, आपका स्वागत है और आज जो है इसके बारे में बताएं। जी सर, सन 2010 में शहीद हुए सर। आज फर्स्ट टाइम 14 साल के बाद मनाया गया शहीद दिवस। हाँ सर, हमारे घर का रोड, हमारी ये पूरा मूर्ति लगे और पूरा हर एक चीज़ का सुनवाई हुए। कई बार हमने एप्लीकेशन दिया था एसडीएम के पास, डीएम के पास, लेकिन कोई सुनवाई नहीं भई। बहुत बार आया था और बहुत बार हमने दिया था, लेकिन कुछ सर हुआ नहीं। और हमको आपसे यही निरोध है कि सर हमारा सारा कार्यक्रम पूरा हो। जी, सरकार के पास लाख कार्यालय चाहे अपना खोलना हो, चाहे कुछ व्यवस्था तैयार करना हो, उसके लिए फंड की व्यवस्था है। लेकिन सीआरपीएफ जो जवान है, जिन्होंने संघर्ष किया और हिंदुस्तान ये अपना देश है, देश के लिए जान दे दिया है, उनके लिए इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। 14 साल बीत गए। आइए जी, अपना बताएं। मैं शहीद विनोद कुमार यादव की डॉटर हूँ। आज 14 साल बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पे शहीद दिवस मनाया गया है और अभी तक मेरी मम्मी अपने पैसों से बाउंड्री करवाई हैं, गेट लगवाई हैं और वैसे मतलब पावा जैसे पील खड़ा होता नहीं है, वैसे खड़ा करवाई हैं और उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। 14 साल बीत गया। शासन प्रशासन से आपका क्या है? इसको कंप्लीट करवाएं और बोले थे पार्क बनवाने के लिए। बहुत बार एप्लीकेशन आया भी है और गया भी है। एप्लीकेशन मम्मी मेरी देती थी, मतलब साल भर में 2-3 एप्लीकेशन तो आते और जाते रहते हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बोले हैं गेट बनवाने के लिए, हमारे घर तक रोड बनवाने के लिए और इसे शहीद के नाम से एक जैसे नाम दिया जाता है गाँव को, वो नाम देने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। शासन प्रशासन से आपका क्या? सर हमारा यही है कि हो जाए हमारा सब, हमारा घर के लिए रोड बन जाए, शहीद मार्ग तक का रोड बन जाए, गेट बन जाए, शहीद की मूर्ति लग जाए, ये पूरा काम पूरा कंप्लीट हो जाए, यही बात है। यहाँ की सांसद हैं स्मृति ईरानी, 5 साल में या कभी मुलाकात हुई? स्मृति ईरानी का हमने एप्लीकेशन दिया था। अच्छा, हाँ, उसके बाद भी राजेश मसाला भैया के पास दिया था। अच्छा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं। हमारे देवर भी दिए, हम भी दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गंदी राजनीति को छोड़िए और आइए इस परिवार से मिलिए। 14 साल 15 साल बीत जाते हैं, खाली स्मृति ईरानी आती हैं, बाकी जो भी हैं इनके चाटुकार वो फ़ोटो खिंचाते हैं, वापस चले जाते हैं। लेकिन शहीद के लिए इनके पास पैसा नहीं है, खाली फ़ोटो खिंचाने के लिए पैसा है। कुछ मानवता जिंदा हो तो आइए और देखिए और इस पीड़ित परिवार से मिलिए। 14 साल से ये इनको एक इंतज़ार है कि कोई आएगा, कुछ चमत्कार होगा, हो सकता है कुछ काम हो जाए, लेकिन इस पीड़ित परिवार की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। और ना 5 साल बीत गया, स्मृति ईरानी जी आई, खाली जगह जगह फला आदमी, जिसकी स्वाभाविक जो है। और ये सीआरपीएफ में थे, इन्होंने देश के लिए जान दिया है। और जिनके यहाँ आप फ़ोटो खिंचा रही हैं, हिंदुस्तान के लिए उन्होंने जान दिया नहीं है। जो जान दिया हो, संघर्ष किया हो हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए, उनके लिए कुछ होना चाहिए। 5 साल का समय बीत गया, फ़ोटो खिंचाओ, वापस जाओ, और पीड़ित परिवार का कोई सुनने वाला नहीं है। अब देखिए, यह खबर जाने के बाद कान में जू रेंगती है या खाली सांप सूंघ जाता है, ये सोचना होगा। और जिला पंचायत अध्यक्ष जो राजेश अग्रहरी हैं,
ये सूचना उनके पास भी है, लेकिन आना मुनासिब नहीं समझा, या मुलाकात करना, या इनकी बात को सुनना, या इनका काम होना, और ना कोई जो स्मृति ईरानी के पीआरओ हैं या स्मृति ईरानी स्वयं इस गांव तक आना या इस पीड़ित परिवार से मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा। अब 2024 का चुनाव स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है कि मुलाकात हो ही जाए, लेकिन इस मुलाकात का कोई मतलब नहीं जब तक कुछ समस्या इनकी जो है वो कंप्लीट नहीं होती। तो आपको ये शासन प्रशासन से थोड़ा बहुत क्या है कि काम होगा नहीं होगा? सर अब क्या बताएं, हम बहुत बार एप्लीकेशन दे चुके, जब कुछ हुआ नहीं, जब हो जाए हमारे सामने काम होकर आ जाए तो इसीलिए हम जानते हैं कि होगा। आप बताओ अपना। मैं शहीद विनोद कुमार का बेटा हूँ, अभिषेक यादव। मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मूर्ति और मिट्टी वगैरह, गेट, रोड घर तक यहाँ पे भी बन जाए और सब काम हो जाए, बस यही सरकार से विनती है बस। चलिए, अभी आपने देखा कि जो शहीद के घर परिवार वाले थे उनसे बात हुई, उनका मानना ये है कि यहाँ बाउंड्री वाल हो जाए। जो भी व्यवस्था, इन्होंने पहले भी एप्लीकेशन भेजा हुआ है, इस टाइम भी इन्होंने एप्लीकेशन दिया हुआ है। जो संबंधित हैं वो तत्काल पहुँचें, इनसे जो है आएँ, मुलाकात करें, जो भी इनकी समस्या है उसको दूर होनी चाहिए। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से। विनोद यादव जी क्या योगदान रहा इनका देश के? विनोद यादव जी 2006 में CRPF में भर्ती हुए और 2010 में एक नक्सलियों के विरुद्ध एक बहादुरी का ऑपरेशन करते हुए शहीद हुए और आज उनका शहादत दिवस है। CRPF की एक परंपरा रही है कि हम अपने शहीदों को, अपने परिवार को हमेशा याद करते हैं। और अभी हमारे वर्तमान जो DG हैं अनीश दयाल सिंह और मैडम, उनका इस पर विशेष कंसर्न है कि हम लोग सभी अपने शहीद के परिवार से मिलें, और उसके लिए अगर समाज के लोग, क्षेत्र के लोग आएँ तो जिससे उनको याद किया जाए, तो उसी क्रम में हम लोग आए हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ इनके गांव के लोग, यहाँ के जो क्षेत्र के प्रतिनिधि वो सब भी आए और शहीद को याद किए, और इसी क्रम में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। सर कहाँ पे शहीद हुए थे? ये ताड़मेटला चिंता गुफा के पास एक ऑपरेशन के तहत CRPF ऑपरेशन जारी की थी, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए थे। थैंक यू।